जिंदाबाद जिंदाबाद। आईआईटी बीएचयू के छात्रों को इंसाफ देना होगा, देना होगा देना होगा आईआईटी बीएचयू के छात्रों को इंसाफ देना होगा, देना होगा देना होगा। क्योंकि मोदी शर्म करो। शर्म करो शर्म करो। तमाम नेता कहते हैं कि युवा हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन वही उन युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ होता सा अब नजर आ रहा है। बता दें कि आईआईटी बीएचयू के 13 लोग छात्र हैं और उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या है तो कुछ दिन मामला पहले आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि बीएचयू में जो लड़की के साथ जो घटनाएं हुई थी रेप की, उन दोषियों को जो है छोड़ दिया गया है। उनके खिलाफ जो है बीएचयू के जो छात्र थे वो उन्होंने विरोध किया। विरोध करने के दरमियान में जो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आज जो है पटना कॉलेज के पास हमारी मौजूदगी है और आज एनएसयू के जितने भी तमाम जो छात्र लीडर हैं, आज जो है उनके जो है तमाम जो दोषियों को फिर से जो है सजा मिले और जो छात्र जो पकड़े गए हैं, निलंबन किए गए हैं, उनके जो वापस पुनः जो है रखा जाए। इसको लेकर के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा सूरज जी? आज से कुछ महीने पहले आईआईटी बीएचयू के छात्रा के साथ रेप हुआ था और वो रेप करने वाले एबीवीपी के लोग थे और उन्हें मोदी सरकार के द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया है। और वहाँ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बीएचयू के छात्र 13 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उग्र प्रदर्शन भी करेंगे अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो। और एनएसयूआई जो है कभी भी पीछे हटने वाली नहीं है, छात्रों के साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगी। क्या कहिएगा, जिस तरह से देखा जाए लगातार जो है अपराध को लेकर के जो है लगातार विपक्ष जो है हमलावर है कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार कह रही है कि ये सब जो है आप लोग अगर प्रदर्शन करते हैं विपक्ष के नेता तो नौटंकी करते हैं। केंद्र सरकार कभी भी महिला और छात्रों को सम्मान देना नहीं चाहती है और मोदी सरकार में जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आप देख लीजिए मणिपुर में देख लीजिए, आप देख लीजिए बिहार में देख लीजिए, आप बीएचयू में देख लीजिए जिस तरीके से हो रहे हैं। अब बताइए केंद्र सरकार छात्र और महिलाओं के साथ कितना इंसाफ कर रहे हैं। और छात्रा हैं जुड़ गई है। क्या नाम है? और आप लोग जो न्याय के लिए जो आज क्या उनका गिरफ्तारी होना चाहिए और ये एक लड़की के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शाश्वत शेखर। क्या कहिएगा आज के तमाम जो है लगातार खबरों में देखा जाता है कि अपराधी जो है कहीं न कहीं संरक्षण लेकर के जो छूट जाती है तो कहीं न कहीं एक तकलीफें होती है। आप लोग देखिए ये बहुत लंबी ये है दीर्घावधि की चीज़ है, क्योंकि भाजपा का जो फेहरिस्त रहा है आप बड़े बड़े उदाहरण दे सकते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह, तमाम जितने भी बलात्कारी भाजपा से जो बिलोंग करते हैं, तमाम जितने भी बलात्कारी राम रहीमी जितने भी हैं, इन सभी को भाजपा संरक्षण देती रही है। तो उसी चीज़ों को भाजपा जो है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपना आईआईटी बीएचयू में जिस छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, उस गैंगरेप की घटना को उजागर करने वाले जो छात्र थे, जो दोषी जो लोग थे, उनका घटना का उजागर ये लोग किए थे। जो छात्र उनके ऊपर कार्रवाई का मांग कर रहे थे, उनको क्या किया गया कि 13 जो छात्र थे उसमें 6 छात्राएँ जो थी और 7 जो स्टूडेंट थे उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये सीधी तौर पे इसका स्पष्ट रूप से मानना ये हुआ कि जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, योगी की जो सरकार है, वो चाहती है कि बलात्कारियों को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया जाए और उनके खिलाफ जो भी बोला जाए उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। तो एनएसयूआई हमेशा महिलाओं के सम्मान में प्रतिबद्ध रही है, कांग्रेस प्रतिबद्ध रही है। तो हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से है कि अगर इस प्रकार का एक्ट कोई भी करता है तो उसके खिलाफ हम लोग पुरजोर तरीके से उसका प्रतिकार करेंगे और उसका विरोध करेंगे। मोदी जी और योगी जी का क्या कुछ कहिएगा? ये शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के पुतला दहन करना पड़ रहा है छात्रों के द्वारा और वो छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बीएचयू के जो प्रशासन है वो 13 छात्राओं को मोदी जी के इशारे पे, बीजेपी के इशारों पे सस्पेंड कर दिया गया। उसको जल्द से जल्द सस्पेंशन हटाया जाए, उनको उनका अधिकार दिया जाए और जो बीएचयू के आईआईटी के छात्रा के साथ रेप कांड किए थे उसको फिर से सजा सुनाया जाए। क्या 13 छात्रों को निष्कासित क्यों किया गया है, क्या पता है? वो बीएचयू के छात्राएं जो थी जिनके साथ बलात्कार हुआ था उनके पक्ष में आवाज उठा रहे थे, उस आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए क्या उन्हें कहिएगा आज जो है पुतला दहन किए हैं, क्या किन घटनाओं को लेकर किए हैं और आगे क्या चाहते हैं? देखिए जिस तरीके से बीएचयू के जो 13 छात्र थे उन्होंने
जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, गैंगरेप हुआ था, उस कुत्सित घटना को उजागर करने में उन्होंने आंदोलन किया, विरोध किया बीएचयू प्रशासन का। उसके विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन को उन्होंने आईना दिखाया, और उस आईना दिखाने के विरोध में देखिए कितनी गलत बात है कि 13 छात्र जो है उनको निलंबित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो लोग सरकार के खिलाफ खड़े हुए, सरकार की जो गलतियां थी उसको उजागर किए, उनके खामियों को उजागर किए। तो स्पष्ट रूप से इससे जाहिर होता है कि वहाँ की जो भाजपा की सरकार है और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, योगी मोदी की जो सरकार है, वहाँ अगर उनकी गलतियों को आप उजागर करते हैं और जो बलात्कारी हैं उनको आप ये करते हैं, तो वो लोग सीधे तौर पे जो है उनको बुरा लगेगा, और वो लोग जो छात्र हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का चलिए क्या कहिएगा, क्या घटना को लेकर के जो है आप लोगों ने पुतला दहन किया है मोदी जी और योगी जी का? जी, ये बहुत ही निंदनीय घटना वहाँ पे घटी थी। जो भाजपा के संरक्षण में तीनों आरोपी बच गए, तीनों आरोपी रिहा हो गए, और इन तीनों आरोपियों को सजा दिलाने के लिए आईआईटी बीएचयू के छात्र वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, और उन छात्रों को प्रदर्शन करने की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये सरकार शिक्षा का महत्व तो नहीं जानती है, इसलिए जिन्हें मन उन्हें सस्पेंड करना है, शिक्षा से दूर रखने का इनका प्रयास रहता है। वो कहते हैं ना, जाके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई, ना खुद डिग्री है ना खुद कॉलेज गए हैं कभी, तो क्या जानते हैं कॉलेज का महत्व। इसीलिए कोई भी छात्र अगर छात्र एकता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी एकता दिखाते हैं, कोई अपराध हो रहा है देश में, उसके खिलाफ एकजुट है, तो उसके विरोध में ये लोग उन छात्रों को सस्पेंड कर देते हैं, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। और एनएसयूआई इसी के युवाओं के साथ खड़े हैं, कहीं न कहीं कहने आरोप लगा रहे हैं कि युवा के साथ कभी भी सरकारें, तो कहने और करने में उनका अंतर होता है। कहना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है। कहने और करने का अंतर आप देख चुके हैं उनका। वो तो कहते हैं महिलाओं के सम्मान में हमें, तो कि फिर किसके सम्मान में थी हो रहा है संरक्षण? महिलाओं की जो बलात्कारी जो उनके थे, किनके संरक्षण मिल रहे थे? वो केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षण दिए थे, भाजपा योगी सरकार के द्वारा संरक्षण दिए जा रहे थे। तो उसके द्वारा मैं मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन्हें सजा हो, और जो भी 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया उनकी सदस्यता कॉलेज में वापस कर दिया। हाय 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 हाय। जिस तरीके से आईआईटी बीएचयू के छात्रों को निलंबित किया गया है, भाजपा द्वारा पोषित बलात्कारियों लोगों के विरोध में जो आंदोलन किया जा रहा था, उस आंदोलन को लेकर जिस तरीके से आईआईटी बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है संगठन, उस तरीके की 13 छात्रों को जो निलंबित किया है, उस निलंबित को जल्द से जल्द वापस ले, और जितने भी गुनाहगार निकले हैं उनको फिर से गुनाहगार साबित करके सभी जो है छात्र हैं और कहीं न कहीं छात्र का एक आवाज उठा रहे हैं। जो 13 छात्र को जो बीएचयू में जो निलंबन की गई है, निष्कासित की गई है, उसी को लेकर के जो है इन लोग आज आवाज किए हैं। पटना विश्वविद्यालय के ठीक गेट के पास है, और यूपी सीएम जो योगी जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है पुतला दहन किए हैं। तो यही चाहती है कि जो दोषित हैं उन्हें फिर से सजा का, उन्हें कोर्ट से जो बाइज्जत बरी हुए हैं उन्हें फिर से सजा दिया जाए। सारा सबूत उनके खिलाफ है, तो उन्हें किस बिहाफ पे छोड़ा गया है? हमारा सबसे पहला सवाल ये है। और जो भी सरकार में जो मंत्री हैं जो उनके अंडर हैं, वो अगर ये सारी चीज़ों सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब वही है कि उनकी माँ बहनें नहीं हैं। योगी जी खुद क्या ही उनके बारे में कहा जाए, ना उनके पास संतान है, तो माँ बहनों का दुख दर्द क्या समझेंगे। हमारा सबसे पहला मांग यही है, जो दोषी है उसे सजा दिया जाए, और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और जो छात्रा है और जो 13 छात्र जो जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उनका सस्पेंशन वापस हो, और